अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 13.6 कलर कोड ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंसेस इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन किया था कि किसी भी मटेरियल या किसी भी रेजिस्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज के फ़्लो में अपोजिशन प्रोवाइड करता है, यानी द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन रेजिस्टेंसेस को और इनका जो कलर कोड है उसको कैसे रीड करना है, इसको सीखेंगे। तो जैसा कि नेम से लग रहा है, कार्बन रेजिस्टेंसेस यानी ऐसे रजिस्टर जिनकी कंस्ट्रक्शन में कार्बन यूज़ हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कार्बन रेजिस्टेंसेस। अब इनकी कंस्ट्रक्शन पे बात कर लेते हैं। एक हाई ग्रेड सिरामिक राड के ऊपर थिन लेयर ऑफ कार्बन को डिपॉजिट किया जाता है। अब ये जो थिन लेयर ऑफ कार्बन है, बेसिकली ये मिक्सचर होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ग्रेन्स का, जो कि ऑपोजिशन प्रोवाइड करती हैं यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अब रेजिस्टेंस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट के जो फ्लो है उसको लिमिट करते हैं, यानी करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है, और फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इसके ऊपर लिखी जाए तो वो बहुत छोटी होती है, उसको रीड करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये जो कार्बन की फिल्म है इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग केस होता है, उस इंसुलेटिंग केस के ऊपर कलर बैंड बना दिए जाते हैं। तो इन कलर बैंड को ही देखते हुए हम कार्बन रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है उनको रीड कर सकते हैं। जैसा कि अब आपको ये डिफरेंट कलर बैंड नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और एंड पे गोल्डन। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हमने इन बैंड को रीड करना है और यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो उसको फाइंड करनी है। तो यूजुअली जो कार्बन रजिस्टर है इसके ऊपर 4 बैंड होते हैं। अब जो फर्स्ट बैंड है उसे हम फर्स्ट डिजिट लिखते हैं। अब वो जो डिजिट है वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपके पास ये टेबल है जिसमें हर कलर को एक स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है। अब यहाँ से अगर हम रीड करें तो ब्लैक की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी अगर ब्लैक कलर यहाँ पे होगा तो उसकी जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे उसकी जगह। फिर ब्राउन 1, रेड 2, इस तरह से सो ऑन। अब जो बैंड होगा यानी जिस कलर का बैंड होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से, इस टेबल को आपने लर्न कर लेना और इस टेबल से उसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ग्रीन है, तो अब फर्स्ट बैंड क्या हमें प्रोवाइड करता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू में फर्स्ट डिजिट होता है। यहाँ से साथ साथ रीड भी करते जाते हैं। द फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अब ये ग्रीन है तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो ग्रीन कलर है उसको जो गिवन वैल्यू है वो 5 है, यानी फर्स्ट जो है वो 5 ग्रीन की जगह इसकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ से रीड करते हैं पहले। द सेकंड बैंड गिव्स द सेकंड डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसमें जो सेकंड बैंड है वो सेकंड डिजिट देगा। अब सेकंड जो बैंड है उसकी वो ब्लू है और ब्लू की जो वैल्यू है वो 6 है, तो इस तरह से हमारे पास ये होगी 56। अब थर्ड बैंड देखते हैं। द थर्ड बैंड गिव्स डेसिमल मल्टीप्लायर और इट गिव्स नंबर ऑफ़ ज़ीरो, यानी ये डेसिमल मल्टीप्लायर ये 10 की पावर या नंबर ऑफ़ ज़ीरो एक ही बात है। ये 10 की पावर जितना इस बैंड इस कलर की वैल्यू होगी उतनी हम इस यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल के तो उतनी 10 की पावर लिख लेंगे। अब इस कलर की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले तो कलर आइडेंटिफाई करते हैं। ऑरेंज है और ऑरेंज की वैल्यू है 3, तो हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे। यानी जो थर्ड बैंड होता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर यानी पावर ऑफ 10 देता है हमें। और जो लास्ट पे बैंड होता है ये यूजुअली गोल्ड का होता है या सिल्वर का होता है, ये रेजिस्टेंस टॉलरेंस देता है। अभी हम सीखते हैं कि रेजिस्टेंस टॉलरेंस के क्या मीनिंग है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो पॉसिबल वेरिएशन है रेजिस्टेंस में, यानी अगर कोई रेजिस्टेंस जो है वो लेट से मैं कहता हूँ 1000 ओम की है, 1000 ओम की, तो और इसके साथ जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है टॉलरेंस ±10%। तो इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो लाई कर सकती है समवेयर बिटवीन 900 टू 1100, कि ये 900 से 1100 के दरमियान, यानी या तो +10% ज़्यादा हो सकती है इस वैल्यू से या फिर
10% जो है वो कम हो सकती है। अगर ज़्यादा होगी तो 1100 और अगर कम हो गई तो 900। तो इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस टॉलरेंस। अब यहाँ पे जो फोर्थ बैंड होता है वो हमें रेजिस्टेंस टॉलरेंस देता है। अगर ये फोर्थ बैंड जो है वो गोल्ड का हो, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो जो टॉलरेंस की वैल्यू होती है वो +-5% होती है। और अगर यही बैंड जो है वो ये सिल्वर का हो तो +-10% होती है टॉलरेंस की वैल्यू। और अगर कोई भी फोर्थ बैंड ना हो, यानी फोर्थ बैंड मिसिंग है, तो वहाँ पे जो फिर रेजिस्टेंस टॉलरेंस की वैल्यू वो अंडरस्टूड होगी कि वो +-20% है। तो यहाँ से हमने सीखा जो फोर्थ बैंड है वो रेजिस्टेंस टॉलरेंस देता है। अब ये जो गोल्ड है तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस टॉलरेंस की वैल्यू होगी वो +-5% होगी। और साथ में इसका यूनिट लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं विद +-5%, क्योंकि ये जो फोर्थ बैंड है ये गोल्ड का है। अब दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से हमने कलर कोड जो है वो रीड करना है। हर कलर की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसके लिए आपने ये टेबल लर्न करना है। अब जो फर्स्ट बैंड है वो न्यूमेरिकल वैल्यू का फर्स्ट डिजिट देता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर यानी 10⁻⁴, और जो फोर्थ बैंड होता है वो रेजिस्टेंस टॉलरेंस देता है। अब इस एग्जांपल को आप ट्राई करें, ये टेबल लर्न करें। उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट कलर नज़र आ रहा है सेकंड, इसके लिए जो 2 डिजिट्स होंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल डिजिट इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसको राइट करें। उसके बाद ये जो थर्ड बैंड है इसके लिए डेसिमल मल्टीप्लायर को राइट करें, और फोर्थ बैंड के लिए जो रेजिस्टेंस टॉलरेंस है उसको राइट करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।